नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर के नवदगिरी गांव में 2 मासूम की मौत से पूरा गांव की खुशियां मातम में बदल गई है। सूरजपुर जिला मुख्यालय में लगे नवदगिरी गांव में एक वैवाहिक समारोह में पहुंचे 4 बच्चे आज सुबह गांव के ही रिहंद नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, जहां नहाने के दौरान चारों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिसे देख स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को तत्काल बचा लिया, लेकिन 2 बच्चियां गहरे पानी में डूब गईं। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और नगर सेना की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू में जुट गई और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया, जहां एक बच्ची की उम्र 10 साल कविता राजवाड़े जो कि पचीरा गांव की थी और दूसरी मृतक लड़की 17 साल की सिम्मी राजवाड़े उचढी गांव की थी। वहीं दोनों बच्चियों की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मर्ग की विवेचना में जुटी हुई है। इधर इस दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मृतक बच्चियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और बताया कि जिला प्रशासन की ओर से दोनों मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के रूप में दी जा रही है और आगे भी किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए प्रशासन पीड़ित परिवार के लिए तत्पर रहेगी। आज सुबह सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने होमगार्ड और पुलिस बल के सहयोग से इन बच्चों की खोजबीन करके उनके शव को प्राप्त किया है नदी से। और कलेक्टर साहब लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र के दौरे पे हैं और भी क्षेत्र के, इसलिए उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई संचालित है। और अभी हम चूँकि बच्चों की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हुई है बच्चियों की, इसलिए उनके परिजनों को राहत राशि के तौर पे 4-4 लाख रुपए का चेक अभी हम प्रदान करेंगे और आगे भी इन बच्चों की परिवार को यदि कोई समस्या होती है तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। एक दुखद घटना यहाँ घटित हुई है नवदगिरी में। ये बच्चियाँ एक ऊचडी की थी और एक बच्ची पचीरा गांव की थी। यहाँ पे गांव में अपने परिजनों के यहाँ विवाह के इस कार्यक्रम में आए थे। आज सुबह लगभग 8-8:30 बजे इस घाट में बच्चे लोग नहा रहे थे, जिसमें 4 बच्चे नहा रहे थे और कुछ गाँव की और महिलाएँ नहा रही थी, जिसमें 2 बच्चे को बचा लिया गया था और बाकी 2 बच्चियाँ जो ऐसा बताया जा रहा था कि नहाते नहाते वो डूब गई थी पानी में। इसकी सूचना हमको मिली थी, हमको और कलेक्टर साहब को भी, और हमने तत्काल यहाँ होमगार्ड और हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी और लगभग 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों बच्चियों की डेड बॉडी यहाँ रिकवर कर ली है। मौके पर डॉक्टर से जांच कराई गई तो उनको अभी उनके दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। रकम दुगना करने का झांसा देकर करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ठगी करने वाला मुख्य आरोपी पति पत्नी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। सन 2016 में रकम दुगना करने का झांसा देकर ठगी करने की शिकायत पीड़ितों द्वारा अंबिकापुर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोतवाली थाने में नवपदस्थ महिला टीआई तरसीला टोप्पो के प्रभार संभालने के बाद कोतवाली पुलिस इस मामले में हरकत में आई और करोड़ों की ठगी करने वाले 3 लोगों को कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी पति पत्नी तक पहुंच पाने में पुलिस असफल रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि ठगी के मामले में संलिप्त आरोपी कलकत्ता के एमआई हेल्थ केयर प्रोडक्ट के नाम की एक कंपनी का संचालन कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर आरोपी पति पत्नी और उसके साथियों ने बैंकिंग का काम शुरू किया और कई लोगों से रकम दुगना करने का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें कार्यवाही करते हुए कोतवाली की टीम ने कंपनी के चेयरमैन व डायरेक्टर समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी कंपनी में एमडी की भूमिका निभाने वाले पति पत्नी पुलिस की पहुंच से दूर है। इधर आरोपियों से पुलिस ठगी के पैसों की ब्यौरा ले रही है, जिस पर आरोपियों ने फिलहाल ठगी के पैसों से 2 एकड़ जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। आगे की पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। सन 2016 में थाना कोतवाली में ठगी का एफआईआर हुआ था। उसमें नामजद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, जो 2016 से फरारी में थे, जिसे अरेस्ट करने के लिए थाना कोतवाली से टीम रवाना किया गया था। मुख्य आरोपी जो एमडी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, निम्य विश्वास और उसकी पत्नी अर्चना, जो फरार हैं। शेष आरोपी जो 3 हैं, 1 चेयरमैन है, 2 डायरेक्टर हैं, उन्हें अरेस्ट करके लाए हैं, जिनका नाम है सलील राय चौधरी, अनिल कुमार पोदार और जहांगीर मलिता। कुल रकम है लगभग 1 करोड़। किस प्रकार ठगी करते थे ये? एमआई हेल्थ केयर प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम पे कलकत्ता में कंपनी खोले थे और उस काम को छोड़ के यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आकर अपना बैंकिंग का काम चालू कर दिए और आम जनता से बेवकूफ़ बना के बैंकिंग के माध्यम से पैसा लेकर रकम दोगुना रकम दोगुना करने का लालच देकर
ठगी करते थे। सूरजपुर के अंबिकापुर कमलपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे के ट्रैक के किनारे एक युवक की कटी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अंबिकापुर और कमलपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का कटा हुआ शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जयनगर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान बलसेड़ी गांव के मंगल सिंह के रूप में हुई, जो पिछले कई दिनों से रेलवे ट्रैक के पास स्थित मोरभंज गाँव के अपने ससुराल में रह रहा था, जो बीते रात से ही घर से निकला हुआ था। फिलहाल जयनगर पुलिस जाँच और विवेचना के बाद ही ये बताने की बात कह रही है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर कोई हादसा है। ये मोबाइल के द्वारा सूचना मिला कि एक व्यक्ति ट्रेन से कट के मर गया है। जिस सूचना पे आए तो सही पाया गया कि इस व्यक्ति का नाम मंगल सिंह है, जो बलसेड़ी का रहने वाला है। पिछले 1 माह से अपने ससुराल मोरभंज में रह रहा था। कल रात में 9 बजे इसके घर वाले पूरे खाना पीना खा के सो गए। उसके बाद सुबह उनको जानकारी मिली कि रेलवे पटरी के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। आके देखे तो विकास सिंह लड़का है मंगल सिंह का, वो पहचान किया कि ये मेरे पिताजी का शव है। इसमें अभी जांच विवेचना चल रही है। जांच विवेचना के बाद आगे जैसा होगा वैसा किया जाए। प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि ट्रेन से यह व्यक्ति कट के मरा है, बाकी आगे जांच में क्लियर होगा। साप्ताहिक बाजार कई सप्ताह से बंद है। इन बाजारों से हाट बाजार लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परेशान हैं। इसलिए अब इस बाजार को आश्रित कई लोगों ने सरगुजा कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इन बाजारों को भी अब खोल दिया जाए। पिछले वर्ष करीब 6 महीने से लॉकडाउन से टूट चुके साप्ताहिक बाजार के छोटे व्यापारियों ने कुछ महीनों तक तो राहत की सांस ली, लेकिन इस साल फिर कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद से बंद उनके बाजार अभी तक नहीं खुल सके हैं। जिले में करीब सैकड़ों परिवार साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इस साल के अनलॉक के बाद भी जिला प्रशासन ने साप्ताहिक हॉट बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण इन व्यवसायियों ने सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा से ये गुहार लगाई है कि जिस तरह बाकी बाजार को कोविड नियमों की शर्त पर अनलॉक के बाद खोल दिया गया है, वैसे ही उनके बाजार को भी खोलकर उनको खुशहाल किया जाए। दिक्कत यही है सर कि पिछले साल लॉकडाउन में 6 महीना हम लोग का रोज़गार बंद कर दिया गया। उसके बाद जब खोला गया तो 2-3 महीना में हम लोग सेट नहीं हो पाए और फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया, जिससे हमारे घर में बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और हम लोग जो है पालन पोषण करने में अपने परिवार का असमर्थ हो गए हैं। हाँ, जिसमें क्या है सर कि गरीब तबके के लोग हैं बाजार करने वाले। 60% के लगभग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रह के अपना जीवन यापन करते हैं और ना उनका किराया देने की क्षमता रह गई है, ना परिवार को चलाने की। जितना से जहाँ मदद मांगा जा सकता था मांग चुके हैं और अब जो है हम लोग टूट चुके हैं सर। तो हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि या तो हमारी साप्ताहिक बाज़ार खुलवाया जाए और नहीं अन्यथा कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या कोई रोज़गार दिया जाए हम लोगों को, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय छात्रों की बेहतर नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का पैदा करने का महफूज ठिकाना बन गया है। मामला विशेष परीक्षा परिणाम में बड़ी गड़बड़ियों वार्षिक परीक्षा में हो रही लेट लतीफ से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज योगी कांग्रेस के छात्र संगठन ने सोमवार को कुल सचिव से मिलकर इन समस्याओं से जल्द निराकरण करने की मांग की है। जोगी छात्र संगठन के संभागीय अध्यक्ष रजित मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने विशेष परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में त्रुटि पाई गई थी। इसे लेकर संगठन पहले भी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर सुधार की मांग कर चुका है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी आज तक परीक्षा परिणाम की त्रुटियां नहीं सुधारी गई हैं। लेकिन छात्रों की इस समस्या पर विश्वविद्यालय के जिम्मेदार पद पर बैठे कुल सचिव ने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है। उनके मुताबिक कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जहाँ समस्या न हो। आज हम 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय आए हुए थे, जिसमें हमारी पहली मांग ये थी कि जो विशेष परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है, उसमें छात्रों को जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसके लिए हम लोग पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं कई बार, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, जिसका कारण आज हम विश्वविद्यालय आए थे और उनको कहा है कि करीबन आप 5 दिन के अंदर इस त्रुटि को सही नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा विश्वविद्यालय के सामने। हमारी और दूसरी मांग ये थी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और उन छात्रों का अभी परीक्षा नहीं लिया गया तो उनको करीबन और 5-6 महीना बैठना पड़ेगा, उसके बाद उनकी परीक्षाएं होंगी। इसलिए हम मांग किए हैं कि उसे इस महीना में लेकर निपटाया जाए। देखिए, ये नीतिगत मामला है ये और विश्वविद्यालयों से भी ये नीतिगत मामला है। इसमें जो अकेले सरगुजा विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, अभी तो इस तरह से कोई हमारे पास कोई मांग भी नहीं आई है
कि कोरोना पीड़ित, और इसमें क्या होता है ऐसे में तो भाई कोरोना पीड़ित बच्चे में तो अब देखा जाएगा तो इसमें हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे। हाँ, तो इसमें ये एक व्यवहारिक कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। अभी अगर ऐसे कोई मांगे आती हैं तो हम समिति में जरूर रखेंगे इसको, बिल्कुल रखेंगे, बेशक रखेंगे। अल्टीमेटली फिर उसको हम शासन को भेजेंगे तो समिति के माध्यम से। तो अल्टीमेटली तो क्योंकि ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है, ये तो पूरे स्टेट विश्वविद्यालय की बात है। तो जो भी निर्णय होगा राज्य स्तर पर होगा। अकेले विश्वविद्यालय का निर्णय इन सब मामलों में न्यायोचित नहीं रहता है। लॉकडाउन के बाद सरगुजा जिले की कई गतिविधियां फिर से संचालित हो गई है। शहरी इलाके से गांव तक बाजार कुछ नियमों के साथ खुलने लगे हैं, लेकिन शहर के चौपाटी अभी भी बंद है, जिसको लेकर आवाज उठने लगे हैं। दूसरे दौर में कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन भी हुआ और संक्रमण की रफ्तार भी कम हो गई, जिससे समूचे सरगुजा जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय की अवधि तय कर खोल दिया गया है। लेकिन अंबिकापुर शहर की एकमात्र चौपाटी को नगर निगम आयुक्त की अनुशंसा पर बंद रखा गया है, जिससे यहां से रोज कमाने खाने वाले ठेला व्यवसायियों पर आफत का पहाड़ टूटने लगा है। उन पर परिवार के पालन पोषण का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस कारण आज चौपाटी के फास्ट फूड और अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले ठेले संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर संजीव कुमार झा से ये मांग की है कि जिस तरह पूरे बाजार को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत व्यापार करने की छूट दी गई है, वैसे ही उनके व्यापार को भी बहाल किया जाए। दिक्कत ये है कि जैसा लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति हम लोगों की ख़राब थी, आज मार्केट खुलने के बाद भी स्थिति हमारी वैसे ही है, क्योंकि सारा शहर अनलॉक कर दिया गया है और एक चौपाटी है जिसको बंद रखे हैं। बाकी शहर में चाट फुल्की के ठेले, फास्ट फूड के ठेले लग रहे हैं, कोई टेक अवे नहीं दे रहे हैं, बैठा के खिला रहे हैं, खड़े करके खिला रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। और चौपाटी को इस आदेश पे बंद किया है आयुक्त नगर निगम ने कि चौपाटी से कोरोना फैल रहा है, जबकि चौपाटी वाले केवल टेक अवे का ही परमिशन चाह रहे हैं, बैठा के हम लोग खिलाना नहीं चाहते। तो आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब ही है। ऐसे में जीवन यापन करने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। छोटे छोटे वर्ग के व्यापारी लोग हैं, तो सबको समस्याएं तो हैं। तो हमारा कहना यही है कि चौपाटी को खोलने दिया जाए। देखिए, चौपाटी में छोटे से स्थान पर बहुत अधिक लोग इकट्ठे होते हैं और कहीं न कहीं इससे कोरोना के संक्रमण फैलने का डर रहता है। और इस संबंध में राज्य शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चौपाटी जैसे स्थान जहां अत्यधिक भीड़ होती है उनको नहीं खोला जाना है, इसलिए बंद रखा गया है। देखिए, स्पष्ट निर्देश है नहीं खोला जाना है, इसलिए अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और आगे इसमें जैसे संक्रमण कम हो जाएगा तो विचार किया जाएगा। नहीं, साप्ताहिक हाट बाज़ार भी अभी बंद रहेंगे और कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जब जिले में और कम हो जाएगा तो इस पर कलेक्टर महोदय द्वारा आगे विचार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ पर।